नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अतीत में की गई गलतियों से सबक लेते हुए वोटरों को साधने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति बदल रही है। सवर्णों की बजाय अब फिर से कांग्रेस दलितों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित कर रही है और आने वाले इन लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस का हमेशा से ये दावा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोटर्स उसके पारंपरिक वोटर रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के साथ साथ कांग्रेस का ये कोर वोटर उससे अलग भी होता गया है। कई मौकों पर कांग्रेस पर भी दलितों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में SC/ST समुदायों के मिले समर्थन और बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस अन्य राज्यों में भी जीत के लिए अपने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब कुछ अन्य राज्यों में भी दलित समुदायों से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी में है। साथ ही में दलित मतदाताओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए कांग्रेस नया अभियान भी शुरू कर रही है। अभी मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश में दलित समुदाय के लोग 17% है। लोकसभा में 171 SC/ST सीट आरक्षित हैं। वहीं दलित वोटर्स 160 सीटों पर लगभग असर डालते हैं। साल 2024 और 2019 में बीजेपी को SC/ST समुदाय के लोगों का सपोर्ट मिला था और साल 2014 में बीजेपी को 17.7% SC और 34.23% ST वोट और 2019 में 38.18 SC वोट और 42.16% ST वोट मिला था, जिसके बाद बीजेपी ने इन दोनों चुनावों में अपनी बम्पर जीत हासिल की थी। बहुमत के साथ उसने अपनी सत्ता बनाई थी। तो वहीं अब एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से कर्नाटक में कांग्रेस को दलित समर्थन भी मिला है। ये भी गौर करने वाली बात है और कांग्रेस के दलित वोटों में 14% की वृद्धि हुई है और अब कांग्रेस के अंदर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी इसी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है कि दलित मतदाता कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाएंगे और जिस कारण पार्टी प्रदेश स्तर पर दलित संवाद भी कर रही है। कांग्रेसी रणनीतिकार मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में दलित मतदाताओं का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। वो उससे अपने आप को कटा-कटा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में खड़गे के नेतृत्व में दलित नेताओं की पार्टी में हिस्सेदारी बढ़ाना कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएगा। पार्टी ने अभी रायपुर महाअधिवेशन के दौरान SC और ST, OBC और अल्पसंख्यक हिस्सेदारियों को हर स्तर पर बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण देने का फैसला किया था और कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि संगठन में दलित संवाद के साथ साथ दलितों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की भी बात की जा रही है और जल्द ही होने वाली फेरबदल में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस अपने अंदर खाने काफी कुछ बड़े बदलाव के संकेत देते हुए नजर आ रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अपनी अंदर की रणनीति को बदल रही है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को लाभ पहुंचाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब बीजेपी का मुकाबला सिर्फ एक पार्टी से नहीं है। अब जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, वो आने वाले समय में बीजेपी को एक तगड़ा मुकाबला दे सकते हैं, एक कड़ा मुकाबला दे सकते हैं, जिस कारण से बीजेपी के अंदर भी उसके माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो भी दिखनी शुरू हो गई हैं। तो अब आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर क्या कुछ नतीजे आएंगे, ये तो अभी की जो रणनीतियां हैं पार्टियों की वो ही तय कर पाएंगी। वो लोगों को कितना लुभा पाती हैं, कितनी अपने वादों से लोगों को खुश कर पाती हैं और विश्वास जीत पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोगों का इस जानकारी के बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।